गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोई श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए, एक दो दिन कहीं लेट कहीं नहीं हुआ, उस क्रम में चलते हुए प्राय पीछे करना पड़ा, पुनरावृत्ति करनी पड़ी। नारायण भगवान की जय। अथ द्वादशो अध्यायः, प्रथम स्कंध। सौनक उवाच। इसमें परीक्षित जी का जन्म बताया गया है, हम श्रवण करेंगे। और उनकी माता है, कैसे इनका जन्म हुआ। आइए इस पावनमयी धारा में हम प्रवेश करें, श्रवण करें। सौनक उवाच। अस्वस्थामानुपस्तेन ब्रह्मश्रेष्ठो तोत्तजसा, उत्तराय हतो गर्भ ईशने जीविता पुनः। सौनक जी कहते हैं कि अस्वस्थामान अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। लेकिन जाको रांगे प्रभु जी मार सके ना कोई, और बाल माता कर सके जो जग मेरी होय। जाको प्रभु रक्षा करते थे, कौन किस कर सकता है। बस विश्वास होना चाहिए। बाण चलाया था गर्भ नष्ट करने के लिए, लेकिन भगवान ने रक्षा की। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था। जन्म कर्म मृत्यु उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना, निधनं च यथैवासित प्रत्यगतवाम यथा। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था। पतितम शोधमिच्छामो यदितुम यति यज्ञसे, ब्रूहीना श्रद्धानानां यस्य ज्ञान मदक्षुकः। सूत जी कहते हैं कि अपि पलंत धर्मा राजा पितृवत् राजयन्त्रजा, निस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। सौनक जी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्कृष्ट हो गए। अपि पलंत राजा पितृवत् राजयन्त्रजा, निस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। संपदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही, जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च कृतं कृतं। और शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी जो प्रजा थी, पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। नारायण भगवान की जय। किन्ते कामा सुरस्तसा मुकुंद मनसो दुजा,
अधीजाहुन्यमुदं राज्ञा श्रुतितस्य यथितरे। उनके पास भोगों की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लायक रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्यों को भोजन अतिरिक्त उनसे प्राप्त नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखती है। नारायण भगवान की जय। मातुर्गर्भतो वीरा सा तदा भृगुनंदना तदर्शं पुरुषं कञ्चित् चहयामानोस्तुतेजसा। सौनक जी उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। और अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरन्मौलिनम् अपेच कर्षणं श्यामं तांत्रिका समुचितम। और वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी चार भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के शुक्र कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लू के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। भगवान का जो गदा है चमकता हुआ, अब वो गदा का रंग नहीं है, अब एकदम जैसे अग्नि का तपाया हुआ होता है ना, ऐसे वो चमकता हुआ चारों तरफ घर में घूम रहा है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अस्त तेजा स्वगदया निहार गोपति विदमंतम सनिकर्षे परीक्षका इत्ययशौ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा, यह कौन है? विभो यतनवे आत्मा भगवान धर्म गुप्त भो मिश्तो दशमाशस्य तत्रैवान्तर्धते हरि। शिशु, क्योंकि शिशु को पूरा याद रहता है अपने कर्म का, पिछले कर्म का, और फिर जाने के बाद भी क्या करना है, ये हमारे सभी की याद रहता है जब तक माँ के गर्भ में शिशु रहता है। फिर एक समय और याद रहता है जब प्राणांत होते हैं। प्राणांत होते समय जैसे दिया की बत्ती का घी या तेल संपन्न होने के बाद और एकदम से लौ बढ़ती है, फिर वह बुझ जाती है। ऐसे ही जीवात्मा जब शरीर से आत्मा निकलती है, उस समय पूरा प्रकाश रहता है, पूरा तेज रहता है, एकदम याददाश्त रहती है, लेकिन बोलने में समर्थ नहीं होता है जीव, और अपने प्राण को प्राण कर देता है शरीर को। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वह जीव सोचता है कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वही अंतर ध्यान हो गए। जो वह ब्रह्मास्त्र का तेज था उसको शांत किया, और ब्रह्मास्त्र कैसा था कि गर्भस्थ नष्ट करने के लिए आज किया गया था, लेकिन भगवान ने
उसको वहीं पर अपने योग बल से, अपने धर्म बल से, भक्त बल से उसे शांत कर दिया। विधूय तदेयात्मा भगवान धर्म बुद्धिभू विशतो दशमासस्य तत्रैव कृते हरि तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधरा पांडो भूया पांडो त्रिभुजसा। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। तस्य प्रीतमना राजा विप्रो धौर्मं कृपाधिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। और पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर, क्योंकि इसके बेटे हैं, पौत्र किसके हैं? अर्जुन के, अर्जुन के पौत्र हैं, अच्छे थे। और युधिष्ठिर में मन प्रसन्न हुए, उन्होंने धौम कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन जात कर्म संस्कार करवाए। हिरण्यं गामहिं ग्रामान् हर्षतस्वान्न प्रतिर्वरान् तदा तस्त्वनं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सातीर्थविता। महाराज युधिष्ठिर दान के योग के समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जात के हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न का दान दिया। जब तक नाल नहीं करती है ना, तब तक सूतक नहीं होता है। देखिए बड़े बड़े शब्द का चुनाव बहुत होता है। जब बच्चा आता है तो माँ के गर्भ से वह नाल जुड़ी रहती है। अब पहले माताएं दाई, ताई, माई आकर के संभालती थी गर्भगृह के शिशु को। अब तो अलग हिसाब किताब हो, तो तुरंत ही बड़े तरीके से वेदना तो होती है, क्योंकि जब बच्चा आता है माँ के उदर से बाहर तो माता बहुत ही बड़े कष्ट से बच्चा आता है। इतना कष्ट होता है, लेकिन जितना कष्ट भी है उतना हृदय में आनंद भी रहता है। नारायण भगवान की जय। तो युधिष्ठिर भगवान युधिष्ठिर ने क्या किया? नाल काटने से पहले सभी को बुलाया, दान देने वाले सब कुछ दान दे दिया। इस सूतक में दान देते नहीं है। एक कहलाता है मरणासोन, एक कहलाता है जन्नासोन। जब कोई घर में कोई परम गति को प्राप्त होता है उसे कहते हैं मरणासोन। जब कोई शिशु घर में आता है उसे जन्नासोन कहते हैं। तो दोनों सोच में अशुद्धि हो जाती है। उस समय हम मंदिर में न आए, न तो किसी को हम दान दें कि मीठा तो भोग लगा दो पंडित जी, आज तो आनंद तो होता है, लेकिन समझें हमारा साथ बहुत इज्जत करता है। उस समय हम प्रसाद आदि मंदिर में लेकर न आए, घर पर अपना खाए पिए, लड्डू पेड़ा बांटे। उस समय हम भगवान से प्रार्थना करें कि जब 10वां दिन हो जाए, हवन हो जाए, नामकरण हो जाए, तो बढ़िया सावित्री से अपना आए, मंदिर में मत्था टेक के भगवान की पूजा करें। और इस प्रकार से दिन तक शोक रहता है। नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा दान किया युधिष्ठिर महाराज ने। दान कैसे किया जाता है? जब घर में होता है तभी तो दान होता है। अब युधिष्ठिर है, राजा है, कई गांव की रियासत लगी हुई थी। एक समय था किसी गांव किसी धन के लिए भगवान गए थे संधि करने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर को दुर्योधन ने कहा कि भगवान आप आए हो, चलो खाना खा लो, लेकिन हम जो संधि की बात कर रहे हो उनको तो हम अपने भाइयों को
चचेरे भाइयों को एक सुई की नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे, है ना। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ खांसी। तो इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया था। आज देखिए जाके प्रभु रखवाले हैं, क्या चिंता है, जाके सिर पर राम है तो फिर अब क्या करना। इस प्रकार से आज युधिष्ठिर राजा हैं और कई रियासत हैं। आज पौत्र का जन्म होते ही और स्वर्ण गाय और उत्तम जात के घोड़े हाथी घोड़े उत्तम अन्न का दान दिया। नारायण भगवान की जय। तमोचुर ब्रह्माणस्तुष्टा राजानां प्रस्यान्वितम् एष हास्मिन् प्रजातन्तौ रूपाणां पौरुषवर्षभा। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणे काल की दुर्निवार गति से यह पुरुवंश जाना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर उसकी रक्षा कर दी। ओम देवेना प्रतिघातेन सुकृते संस्थापितस्यसु रातो रुद्रहास्थाय विष्णुना प्रविष्मना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात् इति लोके भृच्छुवाः भविष्यति न संदोहा महाभागवतो महान्। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। भैया जब इतना धन ले लेते हैं ब्राह्मण लोग ना दान का क्षमता से, भैया जय हो, खूब बढ़िया काटक हो, खूब बढ़िया फली दूध हो, जय हो। लेकिन ब्राह्मण का जब हृदय प्रफुल्लित होता है मीठा से, दक्षिणा से, लिफाफा से, तो फिर अंदर से फिर दोनों हाथ पसार के जय हो, कल्याण हो, बढ़िया चकाचक हो। तो इसलिए भैया जब ब्राह्मण आए उनको बढ़िया खूब बढ़िया मालपुआ खीर बढ़िया नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पंडित जी को खिलाइए। युधिष्ठिर्वाचो अपश्येष्मंसयन्द्राय सेनर्पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता स्वदस्यसा साधुवा तेन सत्तवा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं यह बालक क्या आपने अपने उज्ज्वल यश हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मण उवाचो पार्थं प्रजापितं साक्षात् दृष्ट्वा कुरु मानवा ब्राह्मण्या शब्दसंधस्य रामो तासरत्यात्तता। ब्राह्मण लोग कहते हैं, संत लोग, धर्मराज यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और शतप्रतिज्ञा होगा। नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल